कृपासिन्धुनरूपरि महामोहतं पुञ्जजासुवचन्द्रविकर्णि। धर्म प्रेमी भाइयों तथा धर्मशिला माता एवं बहन, ये अंतिम समय का सत्संग है और अंतिम बात जो है वह भक्ति है। रामचरितमानस का पाठ करके जो सुनाया गया, अब यह प्रसंग भक्ति का है। रामचरितमानस साधारण ग्रंथ नहीं है, इसको समझना बड़ा कठिन है। कहा गया है बाल का आदि उत्तर का अंत, पढ़े पंडित बुझे संत। बाल कांड और उत्तर कांड वैसे तो पढ़ते लोग शुरू से अंत तक कंठस्थ कर लेते हैं, लेकिन कहते हैं कि बाल का आदि और उत्तर का अंत, पढ़े पंडित बुझे संत। पढ़ तो लेते हैं शुरू से अंत तक एकदम कंठस्थ कर लेते हैं, लेकिन बुझते हैं बहुत कम। एक पंडित जी बड़ा रामायण के मर्मज्ञ थे, पंडित जी, वो हमारे आश्रम में पहुंचे। कुप्पा घाट भागलपुर, जिस समय गुरु महाराज शरीर में थे उस समय की बात है, अभी तो शरीर में नहीं है। उस समय पंडित जी पहुंचे। आश्रम में जो आदर सम्मान करना चाहिए किया। पंडित जी पूछते हैं, पंडित जी कहते हैं कि हम रामायण के मर्मज्ञ हैं। तो पंडित जी कहते हैं कि हम तो रामायण शुरू से अंत तक जानते हैं, पूछना है तो कहीं से पूछो। तो आश्रमवासी कहते हैं कि महाराज आप आए हैं तो आइए जाइए, सम्मान जो आदर सम्मान करने का वो किए। तो न बार बार पंडित कहते थे कि जब पूछो, पूछना है तो पूछो। तो एक सत्संगी पूछ बैठते हैं कि महाराज ये बताइए, रामायण में एक जगह वर्णन कर दिया है भक्ति के संबंध में। रामायण में भगवान राम कहते हैं आरु एको गुफुत मतो, सब ही कहूँ कर जोड़, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। जरा सा इस पर प्रकाश डालिए, खुलासा कीजिए। भगवान राम कहते हैं आरु एको गुफुत मतो, सब ही कहूँ कर जोड़, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। तो पंडित जी कहते कौन सी चीज भारी है, बड़ा सरल है। हाथ जोड़ करके भगवान का कहते हैं कि शंकर की भक्ति करोगे, भगवान शंकर की आराधना पूजा करोगे तो मेरी भक्ति हो जाएगी। तो फिर जो है लगे हाथ पूछा गया कि महाराज ये तो बताइए कि उस समय जब भगवान थे उस समय सबसे बड़े जो है कौन शंकर के भक्त थे? रावण से बढ़कर को शंकर का शंकर भगवान के भक्त थे। रावण जो है भगवान शंकर है के ऊपर अपना सर काट करके चढ़ा देते थे। किसी के संबंध में अभी सुने हैं या पढ़े हैं? खाली रावण के संबंध में यह सुना गया है कि वो गला उतार करके मैंने भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा देते थे। और सब तो लोग चढ़ाते हैं फूल पत्ते और सब कुछ प्रसाद चढ़ाते हैं, ये गला काट कर ही चढ़ा देते हैं। और भगवान शंकर इतने प्रेम में वशीभूत हो गए थे कि जो भक्त रावण कहते थे वही करने लगते थे। सख्त त्रिशूल लेकर के दरवाजे पर खड़ा रहिए, भगवान शंकर खड़े कर रहते थे। तो ये भगवान शंकर के भक्त थे रावण, तो भगवान राम को तो नहीं मारना चाहिए। कहे कि भगवान शंकर के जो भक्त हैं वो मेरे भक्त हो जाते, भगवान कह रहे हैं। तो अपने भक्तों को अपने हाथ से मारना क्या ये युक्ति संगत है? इतना कहना कि तो उसकी बुद्धि तो टकराने लगेगी। तो मैंने तो इस तरह नहीं पढ़ा था, और नहीं पढ़े थे अब, लेकिन ये तो वर्णन कर दिया है। भगवान राम भगवान शंकर के जो भक्त आप कहते हैं
तो फिर जो है दूसरी जगह भगवान राम जब बाली को मारने का समय हुआ, उस समय भगवान राम क्या करते? सुनि सुग्रीव मारियो बाली एक ही बाण, बर्मरुद शरणागत गयन उबरे प्राण। कहते हैं कि सुनो सुग्रीव, मैं एक ही बाण से बाली को मार दूंगा, चाहे वो ब्रह्मा के पास जाए या रुद्र के भगवान शंकर के पास जाए, वो बचने वाला नहीं है। भगवान शंकर के पास जाने से तो बच जाना चाहिए, क्या कि भगवान राम के भक्त हो गए। तब पंडित जी क्या बोलेंगे? चुप हो गए। और वहां जो गए अंगद, वहां रावण के दरबार में, वो क्या कहते हैं? शंकर सहस विष्णु अजितो ही, राख न सके राम कर द्रोही। जो राम के द्रोही हैं, शंकर सहस हजारों शंकर नहीं बचा सकते। जो ब्रह्म के द्रोही भगवान राम के द्रोही जो होंगे, उसको तो हजारों शंकर नहीं बचा सकते, शंकर सहस विष्णु भी नहीं बचा सकते। और सभी लोग जानते हैं भगवान राम विष्णु के अवतार हैं। भगवान राम जो है रामायण में वर्णन किया है, विष्णु के अवतार हैं। अवतार तो वर्णन कर दिया, लेकिन तुलसीदास ने क्या कहा? वही विष्णु भगवान जो है अवतरित, तो वही राम असल है। रामायण में था सा वर्णन नहीं कर दिया, नहीं किया। विष्णु भगवान, अब विष्णु भगवान जो डायरेक्ट जो है विष्णु भगवान के अवतार की कहानी तो प्राय रामायण में वर्णन किए, सभी जानते ही होंगे। तो विष्णु भगवान के अवतार मानते हैं। लेकिन ये वनगमन जब किया, भगवान राम जब वनगमन किए, अब वनगमन के सिलसिले में जाते हैं वाल्मीकि मुनि के पास। अब वाल्मीकि मुनि से कहते हैं भगवान राम कि मुनिवर, हमको 14 साल जंगल में रहने हैं, कोई ऐसा जगह बताइए जहाँ कि मैं सब कुछ रह सकूं। तो वाल्मीकि मुनि क्या कहते हैं? कहते पूछो मैं कि रहूं कहाँ, मैं पूछत सकता, जहां नहीं तहां देह कहूं, तुम्हें दिखाऊं ठाऊं। देखिए क्या कहते हैं, आप हमसे पूछ रहे हैं, आप हमसे पूछ रहे हैं, हमको तो पूछने में संकोच हो रहा है, पहले ये आप बताएं कि आप कहाँ नहीं हैं। अब देखिए वर्णन कर रहे हैं, आप कहाँ नहीं हैं, पहले वो जगह बताइए जहां आप नहीं हैं। तो देखिए वही राम जो सामने में खड़े हैं, उन्हीं के संबंध में वाल्मीकि मुनि कह रहे हैं कि आप कहाँ नहीं हैं। वो तो 3.5 हाथ का शरीर थोड़ा सा जगह लेकर के खड़े हैं सामने, नहीं उस राम के संबंध में नहीं वर्णन कर रहे हैं। दूसरे अति में क्या कहते हैं? राम स्वरूप तुम्हार। देखिए क्या कहते हैं, स्वरूप रूप नहीं, राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अलख अपार, नियति नियति नित निगम कहे। देखिए वर्णन कर दिए तुलसीदास जी, ऊंचे दर्जे के संत तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं, हे राम आपका जो स्वरूप है, राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अलग अपार। देखिए क्या कहते हैं, आंख से नहीं दिखाई पड़ता है, वह सब जगह अपार, कहीं उसका अर्थ नहीं है। वेद उसको नोइति नोइति मतलब अनंत है। वह कौन रूप का वर्णन कर रहे हैं? वही 3.5 हाथ का जो खड़ा है वही न, उसके अंदर जो है, उसके अंदर जो है और सब जगह है, सबके अंदर रहते हुए सबसे बाहर प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। तो जो देखिए सब में जो घुसा रहेगा, सब में मैंने घुस करके सबसे ऊपर जो रहेगा वह कैसा होगा? आप कल्पना कीजिए, सब में रहते हुए सबसे ऊपर। तो आप देखिए संसार में ही देखिए, सबसे पहले का तत्व क्या है? आकाश है। सबसे पहले का तत्व आकाश है। आकाश से हवा की उत्पत्ति हुई, हवा से अग्नि, अग्नि से जल, जल से मिट्टी। देखिए पहले सबसे पहले का आकाश है, आकाश सब में घुसा हुआ है और सबसे ऊपर है। तो जो तत्व पर पहले का होता है, जो सबसे बारीक होगा, वह सब में घुस करके सबसे ऊपर रहता है। तो परमात्मा के संबंध में कहा गया है कि
सूक्ष्माति सूक्ष्म है, तो सब में घुसा हुआ सबसे अलग, सबसे अलग, सब में घुसकर सब में व्यापक, सबसे न्यारा। उसी राम का जब वर्णन किया, असल राम वही है, असल राम वही है, उन्हीं का, उनका दर्शन से परम कल्याण संभव है। और यह शरीर जो धारण किए, रामायण में तो वर्णन कर दिया तुलसीदास जी कि भगत हेतु भगवान प्रभु। देखिए क्या कहते हैं, भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरहि तनुभूप। अब कौन जो राजा का शरीर धारण करेंगे, वो राम जो सर्वव्यापक राम है, वो राजा का शरीर धारण कर रहे कि राम धरहि तनुभूप, किए चरित पावन परम प्राकृति नारायण रूप, जथा अनेक निवेश धरी नृत्य करहि नट कोई, सोई सोई भाव दिखावे आपन होई न सोई। देखी वर्णन कितना स्पष्ट कर रहे हैं तुलसीदास कि राजा का शरीर धारण करिए। जैसे बहरूपिया विभिन्न तरह का रूप धारण करते हैं, तो रूप धारण करते तो वही हो जाते हैं? नहीं होते। विभिन्न तरह का यथा अनेक वेश धरी नृत्य करहि नट कोई, सोई सोई भाव दिखावे आपन होई न सोई। वर्णन करती है। जैसे आप रामायण सीरियल देखे होंगे टीवी में, भगवान राम का पाठ किसने किया था? वह अरुण गोविल ने किया था। और भगवान कृष्ण का भारद्वाज। एक बार भारद्वाज गए वृंदावन, तो पता चला भक्तों सबको कि भगवान कृष्ण पधारे हुए। अब हजारों की संख्या में झुंड के झुंड दर्शन करने के लिए पहुंचने लगे। तो आते हैं, देखते क्या है, भारद्वाज जो है सूट बूट पहने हुए हैं और कुर्सी पर बैठ करके सिगरेट पी रहे हैं। तो भक्त समझे, सोचने लगे भाई हम तो समझे कि भगवान कृष्ण पधारे हैं, यहाँ तो देखते हैं सूट बूट पहन करके सिगरेट पी रहे हैं, ये कौन भगवान है? तो भारद्वाज क्या कहते हैं, अरे मैं भगवान थोड़ो हूँ, मैं तो भगवान का पाठ नहीं किया था, मैं भगवान नहीं हूँ। उसी तरह जो राम जो जिन्होंने शरीर धारण किया, असल वह है, शरीर नहीं है। जैसे आप देखिए दिन भर में 2-3 कपड़ा बदल लेते हैं, कभी धोती कभी लुंगी कभी कुछ बदल लेते हैं। तो कपड़ा बदलता है कि पहनने वाला बदल जाता है? पहनने वाला नहीं बदलता, कपड़ा बदल रहा है। तो जो शरीर धारण करता है, तो शरीर जो है बदल रहा है, कभी राम रूप, कभी परशुराम रूप, कभी कच्छप रूप, कभी वराह रूप, कभी कृष्ण रूप, कभी शिव रूप, कभी दुर्गा रूप, कभी काली। शरीर बदल रहा है, लेकिन जो शरीर जो धारण किया है वो नहीं बदलता है, वो नहीं बदलता, वो एक ही तरह रहता है हमेशा, एक ही तरह, वो बदलता नहीं है, एक सम एक रंग। उसी राम के चरणों में प्रेम करना, वो कहाँ नहीं है? सब जगह, सब जगह। तो यहाँ परधाम नहीं है क्या? यहाँ भी है। यहाँ तो क्या हम आपके अंदर में नहीं है? हम आपके अंदर में भी है। तो वह राम सर्वव्यापक सब जगह, कहीं खाली नहीं, सब जगह है, लेकिन सब जगह उसका दर्शन नहीं होता। बादशाह अकबर ने पूछा नहीं, बीरबल को, मंत्री जो था उनका, पूछा कि अच्छा बताओ तो तुम्हारा भगवान कहाँ रहता है, वह क्या करता है, उसका दर्शन कैसे होगा? 3 सवाल कर दिए। बीरबल से कहे कि इसको बताओ। कहा कि जहाँ अपना हमको कुछ समय दीजिए। कहा जाओ 1 हफ्ता का समय दिया जाएगा। जाते हैं घर में, सोचते हैं कि इसका क्या उत्तर होगा, भगवान कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, उसका दर्शन कैसे होगा। सोच में थे, उनका एक लड़का आया, कहते हैं पिताजी आप बहुत चिंतित है, क्या बात, क्या सोच रहे हैं? कहा क्या करोगे जान करके? कहा नहीं कुछ तो बताइए। कहा देखिए बादशाह अकबर ने 3 सवाल किए कि वो भगवान कहाँ रहता है, वह क्या करता है, उसका दर्शन कैसे होगा। वो लड़का क्या कहता है, वो सत्संग में बड़ा गया होगा, सुना होगा। लड़का कहता है कि पिताजी इसके लिए आप क्या चिंता है, मैं इसका उत्तर दूंगा। कहा तुम उत्तर दोगे? कहा हाँ, ले चलिए हमको। ले गया वहां। बादशाह अकबर कहते हैं बीरबल से कि बीरबल उत्तर दो, क्या हुआ? कहते मैं उत्तर दिया तो क्या हुआ, ये मेरा छोटा लड़का उत्तर देगा।
कहा यही उत्तर देगा? कहा कि हाँ हाँ। बादशाह पूछ बैठे हैं बच्चे से कि बच्चे बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? बादशाह जैसे सवाल करते हैं, बच्चा बड़ा निर्भीक था। वो क्या कहते हैं कि आप बादशाह, भारत के बादशाह हैं, आपको भारत की संस्कृति का कोई ज्ञान नहीं है। तो बादशाह बड़ा छकपका है। वो छोटा बच्चा कहते हैं क्या ज्ञान नहीं है? अच्छा क्या बात बोलो कि भारत की संस्कृति क्या कहती है? कोई अतिथि अभ्यागत आते हैं तो उसको बैठने भी कहते हैं, चाय चू पिलाते हैं, तब हाल समाचार पूछते हैं। हम कहाँ से आए चल करके, आप जो है बैठने तक कभी नहीं, कुछ आदर सत्कार भी नहीं, आप लगे प्रश्न पर प्रश्न पूछने की। तब बादशाह कहते हैं तुमको क्या चाहिए? कहा कि हम तो बच्चा ठहरे, हमको तो दूध प्रिय है। तो एक कटोरा दूध आदेश कर दिया, एक कटोरा दूध ला के दे दिया सामने में। बच्चा क्या करता है, उस दूध में कटोरा में हाथ डाल करके घुमा रहा है। बादशाह कहते क्या खोज रहे हो? तो लड़का क्या कहता है कि जहां अपना सभी जानते हैं कि दूध में घी रहता है, वही घी को मैं खोज रहा हूं, वही घी को खोज रहा हूं। बादशाह कहते हैं घी ऐसे मिलता है? अरे दूध को मथना पड़ता है, क्रीम निकलता है, क्रीम क्रीम को आग पर तपाते हैं तब घी मिलता है। तो बच्चा कहता है कि जहां बना आपके दो सवाल का उत्तर हो गया। क्या उत्तर हुआ? जैसे दूध के कण कण में घी रहता है, वैसे परमात्मा सारे सृष्टि के जर्रे जर्रे में वह है। उसी तरह है जैसे दूध में घी है, तिल में तेल है, मेहंदी में लाली है, फूल में सुगंध है, पता दिखाई पड़ती है, दूध में घी दिखाई पड़ती है? नहीं दिखाई। देखना होता तो क्या करते हैं, दूध को मसते हैं, क्रीम मिलता है तो आग पर तपाने से घी दिखाई पड़ती है, मिलता है घी। तो उसी तरह से हम जर्रे जर्रे में सब जगह है, वो हम आपके अंदर में है। उसी तरह जिम्मे दूध के मथन से निकसत है कि तंत्र से तिमी ध्यान के लगन से पार ब्रह्म ले लड़ा। ध्यान की मथानी से शरीर को मतना पड़ता है, यानी ध्यान करना पड़ता है, तभी उसका दर्शन होता है, उसे नहीं। और सब जगह दर्शन नहीं होता। गाय के सारे शरीर में दूध है, लेकिन दूध मिलता कहाँ? कान को निचोड़िएगा तो दूध मिलेगा, पूछ को निचोड़ेंगे तो दूध मिलेगा। दूध मिलेगा जब भी दूध मिलेगा थन में मिलेगा, थन में दूध मिलेगा, दूसरे जगह नहीं। तो थन में दूध मिलेगा तो किसको मिलेगा दूध? आप थन में जोंक को लगा दीजिए, जोंक को लगा दीजिए, वो दूध पिएगा कि खून पिएगा? नहीं, वो पानी में रहने वाला जोंक होता है जो, तो जोंक लगा देंगे थन में, वो दूध नहीं पिएगा, खून नहीं पिएगा। अब बछड़ा को लगा दीजिए तब बछड़ा जो है खून नहीं पिएगा, दूध पिएगा। बछड़ा क्यों दूध पीने लगता है? अरे बछड़ा जो है गाय का बच्चा है, और जोंक जो है बच्चा नहीं है। उसी तरह संत महात्मा कहते हैं ये जीव जो है शरीर के अंदर वो परमात्मा का बच्चा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, रामायण में वर्णन किया था। ये बच्चा है, यही सक्षम है परमात्मा को, इंद्रियां नहीं। सारी इंद्रियां जो है आंख कान ये सारे के सारे जोंक है, जोंक। ये बाहर का ज्ञान करना। जैसे देखते हैं बाहर का आंख बाहर का देखती है, कान बाहर का सुनता है, कोई इंद्रिया ऐसी है जो अंदर में क्या हो रहा है कोई इंद्रिया को ज्ञान होता है? बड़े घर में देखिएगा जो बड़े लोग सब हैं, दाई रखते हैं, नौकर साथ रखते हैं। तो नौकर रखते हैं किस लिए? ये बाहर का काम का झाड़ू बाड़ू कपड़ा लत्ता साफ बाहर का काम करने के लिए। उनसे पूछिए नौकर को कि मालिक के खजाने में कितना पैसा है, तो बता देगा? नहीं बताएगा। कहते वो तो बाहर का काम काज करने के लिए रखा गया है। उसी तरह हमारी इंद्रियां जो है सब जो है बाहर का काम काज करने के लिए। ये कोई इंद्रिया ऐसी नहीं है जो अंदर का ज्ञान कर सके, कोई इंद्रिया नहीं है। सब जो है बहिर्मुखी है। परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाया है बाहर का काम काज करने के लिए। लेकिन जीव जो है अंदर में बैठा वही जो है परमात्मा का दर्शन कर सकता है।
तो दर्शन क्यों नहीं होता? परमात्मा भी शरीर के अंदर और जीव भी शरीर के अंदर, दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? कुछ तो कारण जरूरी है। तो तुलसीदास क्या कहते हैं? है नियरे, है नियरे सूझत नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतियाबिंद। देखिए क्या उदाहरण दे रहे हैं। मोतियाबिंद की बीमारी जब हो जाती है किसी को, तो नजदीक का तो चीज दिखाई नहीं पड़ती, दूर का कैसे दिखाई पड़ेगा? दिखाई पड़ती है। मोतियाबिंद की बीमारी हो जाती है तो लोग क्या करते हैं? अपने से छुरी से वो नेत्र पर जो छाले पड़े हैं उसको हटा देते हैं, तब सूझने लगता है। नहीं नहीं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जो है नेत्र पर जो छाले पड़े हैं उसको ऑपरेट कर देते हैं, हटा देते हैं, तब नजदीक दूर सब सूझने लगता है। तो तुलसीदास बड़ा उदाहरण दे रहे हैं कि जिस नेत्र से परमात्मा का दर्शन होता है उस पर पर्दा पड़ा है, मोतियाबिंद की बीमारी हो गई है, मोतियाबिंद की बीमारी, पर्दा पड़ गया है। तो किसके पास जाना पड़ेगा? सदगुरु वचन वैद विश्वासा, संयम ज्ञान विषय कर आशा। सदगुरु रूपी संत, सदगुरु रूपी वैद के पास आपको जाना पड़ेगा। तो मोतियाबिंद क्या है? नेत्र पर जो दिखाई पड़े, जिस नेत्र से पड़ेगा वो पर्दा क्या है? तुलसीदास ने में वर्णन किया, माया बसमती मंद अभागी, हृदय जवनिका बहु विधि लागी। देखिए क्या कहते हैं, जवनिका शब्द का प्रयोग। तुलसीदास विद्वान संत थे, इसलिए जवनिका का मतलब होता है पर्दा, जवनिका शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। और कबीर साहब क्या प्रयोग कर रहे हैं? कबीर साहब तो पढ़े लिखे कुछ नहीं थे, वो क्या कहते हैं, घूंघट का पट खोल दे तो ही पीवे मिलेंगे। घूंघट शब्द का प्रयोग, घूंघट का मतलब पर्दा ही होता है। जैसे माईदाई चेहरे पर घूंघट रखती है, यदि पति को देखना हो तो घूंघट को तो हटाना ही पड़ेगा, तभी देख सकती है। घूंघट शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। और एक संत हुए, वो क्या कहते हैं, अरे साहेब साहेब क्या करे, साहेब तेरे पास, साहेब तेरे पास याद कर होवे हाजिर, अंदर धस के देख मिलेगा साहेब नादिर, मान मनी हो फना, नूर तब नजर में आवे, बुरका डाले टार खुदावा खुद दर्शावे। बुरका शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे मुसलमान घरों की बहनें सब चेहरे पर काला पर्दा रखती है, उसी को बुरका कहा जाता है। वो जब तक बुरका नहीं हटाएगी पति को नहीं देख सकती। तो सब तो अपने ढंग से वर्णन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक खुलासा नहीं हुआ क्या पर्दा, क्या बुरका, क्या घूंघट। तो गुरु महाराज देखिए कितना स्पष्ट खुलासा कर रहे हैं कि अरे विशेष पर्दा नहीं है, तीन पर्दा है, तीन पर्दा है। घट तम प्रकाश और शब्द पटते जीव पर है सारे। देखिए तीन पर्दे का जिक्र कर रहे हैं। घट तम प्रकाश, अंधकार का, प्रकाश का और शब्द का, ये तीन पर्दे के अंदर ये जीव पड़ा हुआ है। तीन पर्दे के अंदर है जीव। अंधकार धर्म ग्रंथों में लिखा है या संत महात्मा कहते हैं, मान लो ये आपने तेज देखिए, आप आंख खोल करके देखते हैं तो आंख बंद करके देखिए, अंधकार है, घोर अंधकार में जीव पड़ा हुआ है, घोर अंधकार है। तो सिर्फ अंधकार हम आपके अंदर में है? नहीं नहीं, प्रकाश भी है। शरीर से शरीर सुने तो गर्म लगता है, चेहरे में चमक, आंख में रोशनी, प्रकाश है। और शब्द देखते हैं बोल रहे हैं, जो शब्द का कहीं केंद्र तो है। ये मूल है मस्तक में, शून्य में गुपूत, पिया पहचाने जो जाने जुगे। मतलब तीन पर्दे स्पष्ट जो है, अंधकार, प्रकाश और शब्द। इसीलिए संसार में कहीं भी घुमाइए दर्शन नहीं होगा। जैसे आंख पर पट्टी को बांध दिया, संसार घुमाइए तो क्या दर्शन करेंगे? दर्शन होगा नहीं। तो संसार में कहीं घूमने के बाद भी दर्शन नहीं होता है परमात्मा का। परमात्मा का तब दर्शन होगा जब ये तीनों पर्दा जो है जीवात्मा पर से हट जाए, उतर जाए, तभी जो है परमात्मा का दर्शन हो सकता है, होता है। अन्यथा दूसरा कोई उपाय ये नहीं है, कोई उपाय नहीं, नान्योपंथा, कोई उपाय नहीं। वैसे तो लोग कहते हैं, आप सुने भी होंगे कि परमात्मा के पास जाने के बहुत रास्ते हैं, बहुत रास्ते हैं, दरिया एक घाट बहुत तेरा। जैसे नदी
या कहीं जाने के लिए, कहीं कोई स्थान पर जाने के लिए, कोई उत्तर से, कोई पूरब से, कोई पश्चिम से, या पकड़ंधा जो है आते हैं लोग, तो कोई उत्तर से, कोई दक्षिण से, कोई पूरब से, कोई पश्चिम से। उसी तरह भगवान के पास जाने के बहुत रास्ते हैं। लेकिन संत महात्मा कहते हैं जरा विवेक से, बुद्धि से काम लो, विचार करो। परमात्मा ये पकड़ंधा सब जगह है, सर्वव्यापक है। तो ये एक देशी है, एक जगह है अस्थि, और वह परमात्मा है सर्वदेशी है। तो सब सर्वदेशी है, सब जगह है, सब जगह है। तो उसका रास्ता किधर से होगा? विचार के उसका रास्ता किधर है? तो जो आपके अंदर में भी है, बाहर में, सब जगह है, उसका रास्ता जो है, दर्शन जो होगा अपने अंदर में है। अपने अंदर में, अंदर अंदर चढ़ करके होगा, अंदर अंदर दर्शन होगा। एक वृक्ष पर दो पक्षी साग भाव से थे रहते, एक फलों को थे खाते, एक बिना खाए हंसते। शरीर रूपी वृक्ष पर दो पक्षी, जीवात्मा और परमात्मा। जीवात्मा है भोक्ता और परमात्मा है दृष्टा। भोक्ता को तो कटु मधु का भोग होगा, कभी बढ़िया भोग, कभी खराब भोग, कटु मधु। इसीलिए जीवन में कभी सुख कभी दुख। ये जीव को होता है सुख दुख, परमात्मा को नहीं। परमात्मा है दृष्टा, वो भोक्ता नहीं है। भोक्ता नहीं है तो उसको कटु मधु का भोग कैसे होगा? भोक्ता नहीं है, वो दृष्टा है, वो देख रहा है जीव क्या क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, वो देख रहा है, देख रहा है। और जीवात्मा भोगता है, वो संसार का भोग कर रहा है, विषय का भोग हो रहा है। जैसे हम आपको देख, आमने सामने हैं तब देख रहे हैं। आप उधर मुड़ जाइए, हम पीछे से आपको देख, आप कहाँ का जा रहे हैं, हम पीछे से आपको देख रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, पीछे से देख रहे हैं। आप जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ हम देख रहे हैं बैठ खड़ा होकर के। तो हमको यदि देखना चाहें तो संसार की तरफ जो बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, तो आप संसार की तरफ देखना छोड़ करके मुड़ जाइएगा नहीं, तब जो हमारे ऊपर दृष्टि आपकी पड़ेगी। उसी तरह परमात्मा आपके पीछे, वो देख रहे हैं, आप संसार में जा रहे हैं, कुछ से कुछ कर रहे हैं, संसार का भोग कर रहे हैं। यदि उसको आप परमात्मा का दर्शन करना चाहें तो आपको सीधे जो है उलटना पड़ेगा। सीधे भोग जितना करें उसको छोड़ करके आप उलट जाएंगे, तब परमात्मा पर दृष्टि आपकी पड़ेगी। तब भगवान राम ने कहा न, सन्मुख होई जीव जब मोही, कोटि जन्म अज्ञासो तभी। जैसे हम अभी आपके आमने सामने, हम आप हैं आमने सामने, उसी तरह जीव जैसे संसार से मुड़ता है, तो परमात्मा जीवात्मा आमने सामने, आमने सामने हो जाता है। तो परमात्मा कहते हैं भगवान राम की, कोटि जन्म अज्ञास, सन्मुख होई जीव जब मोही, कोटि जन्म अज्ञासो तभी। जीव जब हमारे सन्मुख हो जाता है तो करोड़ों जन्मों में जो भी गड़बड़ सर्व कर्म किया है जीव, उससे मैं मुक्त करके पवित्र कर देता हूँ। अब विचार कीजिए, दशरथ जी महाराज सन्मुख थे, भगवान राम के पिता थे कि नहीं? दशरथ जी महाराज क्या वो पाप से मुक्त हो गए थे? श्रवण कुमार के पिता जो शाप दिए थे, उसके शाप से मुक्त हो गए थे? नहीं मुक्त हो सके। भगवान के शरीर के साथ भले थे, लेकिन आत्मरूप के साथ नहीं थे। इसीलिए मर करके गए तो कहाँ गए? कहाँ गए? राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुवर विरह, राहु गए सुरधाम। स्वर्ग गए, स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सके। अजित स्वर्ग की भगवान राम निंदा करते हैं। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग में जाने वाला जब तक पुण्य की पूंजी रहती है तब तक वह स्वर्ग में रहता है, और पुण्य की पूंजी समाप्त हो जाती है तो सोई देव स्वर्ग से नरक में आ गए। जैसे आप देखिए, आपके पास पूंजी, बड़े बड़े शहरों में 5 स्टार होटल रहता है, 5 स्टार होटल। आपके पास पैसा है ना, तो वहाँ के कर्मचारी आपको बहुत आदर सम्मान करेंगे, बहुत आगे पीछे करेंगे। अब पैसा जब समाप्त हो जाएगा ना, तो वहाँ के कर्मचारी ही आपको कहेंगे कि आप उतर जाइए, नहीं उतरेंगे तो धक्का देकर उतार देंगे। उसी तरह आप पुण्य की पूंजी लेकर के जाएंगे स्वर्ग,
जब तक पूंजी है तब तक तो वहाँ के कर्मचारी सब आगे पीछे एकदम बड़ा आदर सम्मान। पूंजी समाप्त हो जाएगी, उसको धक्का दे करके फिर नीचे सोई देव स्वर्ग से नरक में आ गए। अब देखिए दशरथ जी महाराज, दशरथ जी महाराज चले गए नरक। आज जटायु गिद्ध जो मरे वो कहाँ गए? वो भी चले गए स्वर्ग। जहाँ दशरथ जी महाराज गए थे वो भी चले गए स्वर्ग। और रावण जो मरे कुल परिवार के साथ सब कहाँ चले गए? वो भी चले गए। दशरथ जी महाराज जहाँ गए थे नहीं वहीं ये लोग भी सब पहुंच गए। अब देखिए कैसी बात हो गई। भगवान राम के पिता दशरथ जी महाराज स्वर्गीय, वही गिद्ध जो है वो भी स्वर्गीय, रावण परिवार थे तो वो भी स्वर्गीय। क्या वो सन्मुख थे? सन्मुख रहते तो स्वर्ग हो जाते, सारे पापों से मुक्त करके पवित्र कर दे। वो सन्मुख नहीं थे, शरीर के साथ भले थे, दर्शन किए। रावण भी तो भगवान राम का दर्शन किए, इन्हीं आंखों से दर्शन किए होंगे। जटायु जो है वो भी इन्हीं आंखों से दर्शन। अब देखिए अब भगवान कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम सारे धर्मों को छोड़कर मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुमको सारे पापों से मुक्त करके पवित्र कर दूंगा। अर्जुन शरण में थे। अभी अर्जुन के संबंध में कहानी सुने नहीं? अर्जुन शरण में थे। साधारण बुद्धि से आप विचार करेंगे तो साथे घूमते थे, भगवान को तुआनी का काम किए, उठते बैठते साकार रूप में, लेकिन शरण में नहीं थे। यदि शरण में रहते तब जो है परम कल्याण। वो मर करके गए, देखिए महाभारत में वर्णन कर दिया, मर कर गए तो स्वर्ग गए। स्वर्ग गए, ऊंची से ऊंची गति हुई तो स्वर्ग। कहते सब धर्मों को छोड़ करके मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुमको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। धर्म जो है कहते हैं, कहने लोग करते कि धर्म करो धर्म करो, नहीं कहते हैं। आज हम भगवान कहते हैं धर्म को छोड़ करके मेरे शरण में आ जाओ। अरे धर्म को छोड़ने का मतलब क्या हुआ? यहाँ मतलब है जीव जाएगा शरण में, और जीव जब तक इंद्रियों के साथ है तब तक संसार की तरफ है, संसाराभिमुख है। इंद्रियों का संग छोड़ेगा तब वह इंद्रियों का जो धर्म है, इंद्रियों का धर्म क्या है? आँख का धर्म देखना, कान का धर्म सुनना, नाक का धर्म गंध ग्रहण करना, जिह्वा का रस, त्वचा का स्पर्श, ये सारे इंद्रियों का अलग अलग धर्म है। तो वह जब तक जीव की धारा इंद्रियों से जुड़ी है तब तक आँख कान ये सारी इंद्रियाँ देखती है, सुनती है। और जीव जब धारा को समेट ले इंद्रियों के घाटों से, तो इंद्रियों का धर्म जो है, अब देखिए देखना होगा इंद्रियों का कोई धर्म, जो भी धर्म है इंद्रियों का, इंद्रियों की चेतन की धारा इंद्रियों से लगी है तभी कर्म हो रहा है। और यदि वह अलग हो जाए, वो धारा को समेट ले, तब जो है इंद्रियां, आंख खुली रहेगी, आप आंख देखेगी नहीं, आपकी कान खुला रहेगा, नहीं सुन सकेंगे। और साधारण नमूना तो देखिए, जैसे सोने के लिए जाते हैं, चेतन धार समेट कर हृदय में चली जाती है, उस समय इंद्रियां जाती है, आँख कान या नाक, उस समय देखना सुनना होता है? नहीं होता। वो धार जो है लगी हुई इंद्रियों में वह हट गई है और हृदय में चली जाती। गाड़ी में हम लोग देखते हैं क्या है, सब काम बंद है, लेकिन श्वास प्रश्वास की क्रिया जारी है, फेफड़े का काम जो है जारी है और सब बंद है, काहे की जीवनी शक्तिमान। उसी तरह संतों ने कहा देखो नमूना, जैसे इंद्रियों से हटती है इंद्रियां, कर्म नहीं होता। जब कर्म ही नहीं होगा तो धर्म होगा? कर्म के अधीन जो है धर्म है। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं? कर्म धर्म को तुम जला कर देंगे, तुमको कर देंगे तुमको तार। माने जैसे आप इंद्रियों से हटेंगे, इसलिए भगवान कृष्ण कहते सारे धर्मों को छोड़कर मेरे शरण में आ जाओ। तुम आओ, ना जीव, शरीर उसके शरण में नहीं जाएगा, जीव जाएगा शरण में। काहे कि यही बच्चा है उसका, जीव ही बच्चा है, बच्चा ही परमात्मा की गोद में बैठने का अधिकारी है।
और कोई बैठ नहीं सकता है परमात्मा के गोद में, जीव ही। तो कैसे जाएंगे आप? जीव का बैठक जो है कहाँ पर है शरीर में? नेत्रस्थम जागृतम विद्यात कंठे स्वप्नम समावेश। आंख में है जीव का बैठक। दोनों आंखों का जो केंद्र है, जो आप सुन रहे थे सुषमना, उसी जगह पिंड से ब्रह्मांड, आंख से ऊपर ब्रह्म, आंख से पिंड और नीचे पिंड, उसी के बीच में जो है जीव का बैठक, दोनों आंखों का केंद्र, उसी की किरणें धारा जो है शरीर में बिखरी हुई है, फैली हुई है। तो वो जो है उसका मुंह है संसार की तरफ, और उस जगह से घूम जाए, उसी जगह जैसे घूमेंगे वैसे संसार की तरफ पीठ हो जाएगा, आप परमात्मा के सन्मुख हो जाएंगे, परमात्मा के सन्मुख हो जाएंगे। जैसे घूमेंगे तो क्या जगह, अभी तो जैसे संसार विमुख है, संसार का ज्ञान हो रहा है। संसार का ज्ञान कैसे होता है? संसार का ज्ञान होता है प्रकाश और शब्द से। संसार का भी ज्ञान होता है प्रकाश से, शब्द से। संसाराभिमुख है, प्रकाश नहीं रहे, शब्द नहीं रहे, कोई ज्ञान होगा संसार का? नहीं ज्ञान होगा। उसी तरह जब उधर घूम जाएंगे, उधर का प्रकाश और शब्द मिलेगा। वो किसका प्रकाश शब्द है? वो परमात्मा का है प्रकाश और शब्द। जिस प्रकाश से सारी सृष्टि प्रकाशित हो रही है, ये चंद्रमा, तारे, ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, ये जितने हैं, उसी के प्रकाश से जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, कहा कि वही उसी के प्रकाश से जो है ये प्रकाशित हो रहा है सारी सृष्टि। राम का ही प्रकाश कही, वो राम का प्रकाश है। सबसे साधक को प्रथम जो दर्शित होता है, जैसे आप कहते हैं चरण, चरण तो शरीर का देखिए सबसे नीचे का भाग को चरण कहते हैं। स्थूल शरीर का जगह, आज जो चिदानंदमय देह तुम्हारी परमात्मा का शरीर सर्वव्यापक है, तो उसका चरण कौन होगा? तो चरण उसी को कहा जाता है भक्त साधक प्रारंभ में जो बिंदु का दर्शन करता है सबसे नीचे, वही जो है सुन रहे थे, वही जो है परमात्मा का चरण है। गुरु हरि चरण में प्रीत हो जो काल क्या करे, कछुए की दृष्टि दृष्टि हो जंजाल क्या करे। गुरु महाराज क्या कहते हैं कि गुरु हरि चरण में, गुरु सगुण साकार रूप में गुरु और निर्गुण निराकार रूप में हरि। तो गुरु हरि चरण में प्रीत हो जो काल क्या करे। गुरु में चरण प्रेम करा तभी तो वो बताएंगे हरि के चरण में प्रेम करने के लिए। कछुए की दृष्टि दृष्टि हो जंजाल क्या करे। बाल बच्चे के साथ हैं, परिवार के साथ, लेकिन कछुए की दृष्टि, कहते कछुए की दृष्टि कैसी होती है? कछुई जो है अंडा जब देती है तो सूखी जमीन में देती है और रहती है पानी में, और उसका ख्याल हमेशा अंडे पर रहती है। यदि कछुए को मार दिया जाए तो अंडा सड़ जाएगा, ख्याल से वो सेती है। बहुत सारी पक्षियां जो है, चिड़िया सब अंडे पर बैठ करके सेती है, लेकिन कछुई जो है अंडे पर नहीं बैठती, अंडे पर नहीं बैठती, वह ख्याल से, ख्याल हमेशा अंडे पर रखती है। कछुए को यदि मार जाए तो अंडा सड़ जाए। उसी तरह संत महात्मा कहते हैं परिवार में, बाल बच्चे में, सब जगह रहे, कोई बात नहीं है, लेकिन कछुए की दृष्टि होना चाहिए तन काम में और मन राम में। इस तरह आप काम भी कर रहे हैं तो भगवान का नाम भी ले रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, बर्तन मल रहे हैं, कपड़ा साफ कर रहे हैं, हमेशा करते करते ऐसा होता है। बराबर करेंगे तभी होगा, जिधर मन जाएगा बराबर उधरे हो, उधरे मन में ख्याल रहेगा। अब भगवान की तरफ, भगवान का नाम जपते रहें, काम भी कर रहे हैं तन काम में और मन राम में। यदि इस तरह कर सकें, देखिए करते करते होगा। अभ्यास करना पड़ता है, बिना अभ्यास से हो तो होता नहीं। तन काम में और मन राम में, पलटू कारज सब करे, सुरत रहे अलगाम। बाल बच्चे के साथ रहना कोई गुनाह है, परिवार के साथ कोई बात नहीं है, लेकिन ख्याल को हटा के रखें, ख्याल को संसार से हटा के रखेंगे, परमात्मा के नाम में जोड़ करके, तब होते होते होगा परमात्मा के चरण में प्रेम होगा। प्रेम कैसे होता है? किसी से प्रेम होता है ऐसे अनजाने हो जाता है, पहले उसके समझ में जानना सुनना होता है, उसके उनके गुण के समझ में जानना होते होते तब जो होता है। उसी तरह कहते हैं
परमात्मा के संबंध में सुनेंगे समझेंगे, हमेशा चर्चा सुनते सुनते प्रेम पैदा होगा, तो आप जो है प्रेम कर सकते हैं। वैसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते। इसलिए ब्रह्मादियों का विचार सुन रहे थे कि भगवान राम के चरण में प्रेम प्रो। संसार में, संसार के लोगों से प्रेम, यह प्रेम कैसा है? यह प्रेम तो स्वार्थ पर पड़ा खड़ा है। स्वार्थ लाग ही करे सब प्रीति। यदि आपके पास, देखिए संसार में, संसार का प्रेम कैसा है? यदि आपके पास पैसा है, बढ़िया मकान है, शरीर में शक्ति है, तो आप तो आगे पीछे करने वाला बहुत लोग। और यदि नहीं रहे, न पैसा है, न बढ़िया घर है, न कुछ है, न शरीर में शक्ति है, सेवा करने के योग्य नहीं है, तो आपको कोई चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लगता को यार, तब लगता को यार, यार संगी संग डोले, पैसा रहा पास यार मुक्ति नहीं बोले। कह गिरधर कबीराय जगत की यही देखा, करत बेगर जी प्रीत यार कोई बिरला देखा। बिना स्वार्थ का प्रेम करने वाला यदि है तो परमात्मा ही है, क्योंकि आप उनके बच्चे हैं। संसार के लोग तो संसार की चीज को चाहते हैं, संसार का चीज यदि वो खुश हो जाएंगे। और परमात्मा थोड़ो संसार की चीजों को चाहते हैं। उसके संबंध में कहा गया कि उनको संसार के पदार्थों को कोई भी इच्छा नहीं है। एक अनीह रूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा, कोई इच्छा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है तो क्या करेंगे? सिर्फ आपकी इच्छा है। आप जो है गोद में आप चले जाइए, परमात्मा की यही इच्छा है। ऐसी सेवक सेवा करे जिसका जीव इस आगे धरे। तो कहते हैं जिसका जीव है, परमात्मा का यह बच्चा है, उसके आगे रख दो, बिटहू कुर्बान। कहते हैं कि गोद में डाल दो, तब उसके गोद से उतरना नहीं पड़ेगा। और संसार के लोगों के गोद में डालेंगे, माँ बाप के गोद में तो नहीं उतरना पड़ता है। गए थे ध्रुव, उत्तान पार का लड़का था, सौतेली माँ थी। आप पिता के गोद में बैठने के लिए जब ध्रुव गए तो सौतेली माँ क्या कहती है? नहीं नहीं, तुम जो है पिता के गोद में बैठने का अधिकारी नहीं हो। उतार दिया गया उसको। अब वह माँ के पास रोते रोते गया, माँ से सारी घटना सुनाए। माँ कहती है कि बेटा मत रो, सौतेली माँ तुमको जो कहा ठीक ही कहा। अरे इस पिता के गोद में कब तक तुम रहोगे, कब तक बैठे रहोगे? उस पिता के गोद में बैठो जिसके गोद से उतरना नहीं पड़े, उसके गोद में जाकर बैठो। अब देखिए माँ कैसी थी उसकी, परमात्मा के गोद में जाके बैठना। संसार के जो है पिता के गोद में बैठे कब तक? आप जो है, आप ही का लड़का है, दूर देश में रहता है, मन में इच्छा लगी हुई है, क्या था तो कम से कम गले मिलते, गोद में लेते। मान लिया जाए वो आ गया, आप मिल रहे हैं, गले से गला लगा रहे हैं, आप जो है गला पकड़ करके कुछ देर के बाद क्या कहेंगे? बच्चा छोड़ो अब बैठो। अब बच्चा कहेंगे नहीं हम बहुत दिन के बाद आए हैं, गला नहीं छोड़ेंगे। तब क्या करेंगे? उस समय गला पकड़ करके लटका रहे, तब आप छुड़ाने लगेंगे, हल्ला करेंगे कि देखिए ये जान मार देगा, मन जबरदस्ती छुड़ाने लगेंगे। तो संसार में यही होता है। और परमात्मा की गोद में जब जीव चला जाता है, न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से, उसके गोद से उतरना नहीं पड़ता। तो ध्रुव की माँ कहती है जाओ तपस्या करो। तपस्या कर गए जंगल में, जंगल में नारद भगवान से मुलाकात होती है, दर्शन होता है नारद भगवान से। नारद भगवान पहले बहुत उनको अथी किए, परीक्षा लिए, छोटा है जाओ, जंगल में बहुत हिंसक प्राणी रहते हैं, जाओ अभी जो है भक्ति करने का समय नहीं है, जाओ घर जाओ, माँ बाप के पास रहो, पढ़ो लिखो। बहुत परीक्षा दिए, अंत में जो है जब वो अधिक हो गए कि नहीं हमको भगवान को प्राप्त करना है, तब उसको क्रिया बताते हैं। वही नारद भगवान क्रिया बताते हैं, अब ध्यान करते करते तब भगवान को प्राप्त करते हैं, दर्शन होता है। तो कहने का मतलब है कि आप जो है शरीर के अंदर जो है वो क्रिया जान करके, जीव जो शरीर के अंदर जो बैठा है उसी से, उसी जगह से चलेगा, और चलते चलते अंधकार को पार करेगा, प्रकाश को पार करेगा, शब्द को पार करेगा, तब जाकर के परमात्मा के गोद में बैठेगा।
परमात्मा को कैसे जो जाएगा? जैसे आप बैठे हैं तो आप कैसे जाएंगे? आप खड़ा होंगे तभी न जाएंगे, चलेंगे। जीव तो बैठा है अंधकार में, उसी जगह खड़ा होना। खड़ा होने के लिए वो दृष्टि योग की क्रिया है, दृष्टि योग। उसी के संबंध में भगवान राम जो कहा, आरु एक गुपुत मतों सभी को होकर जोड़, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। शंकर का अर्थ होता है दो अर्थ यहाँ, श्याम जोड़कर संधि विच्छेद कीजिए। श्याम जोड़कर जो कर्म होता है किरण, कर्म ने तुलसीदास ने रामायण में वर्णन किया है। कर बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तब पुंज जासु वचन रवि कर निकर। रवि कर, रवि मना सूर्य, सूर्य का कर्म न किरण। तो ये आंख से जो किरण धारा निकलती है, उस धारा को मिलाइए, दोनों धारा को। जैसे धारा मिलेगी एक बिंदुता का उदय होगा। अब बिंदु क्या है? बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रथम सिद्धिधर्म सर्वदेहिना। फिर दूसरे जगह क्या कहते हैं? बिंदु नाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहम विष्णुनारायण प्रथम सिद्धिधर्म सर्वदेहिना। बिंदु क्या है? बिंदु क्या? शिवलिंग है, वह भगवान शंकर और पार्वती। और फिर दूसरी जगह क्या कहते हैं? बिंदु क्या है? वह भी विष्णु का अति है, विष्णु। और विष्णु का घर बिंदु जो है, कहा कि वह विष्णु भगवान के ही। बिंदुनाथ महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतन, विष्णु और लक्ष्मी कह दिया कि शिवलिंग जो होता है ना, गोल और जलधरी, तो वही कहते हैं गोल और घिरा रखिए, तो गोल जो का बिंदु है, और शब्द जो है वही परमात्मा से लगा हुआ शब्द जो है उसी को जलधरी कहते हैं। तो वह हो गया नहीं जो भगवान शंकर के। बिंदु नाद की उपासना जो करता है वो भगवान शंकर और पार्वती की उपासना। और बिंदुनाथ की उपासना करने से भगवान कहते हैं कि वो मेरी उपासना हो जाएगी, वो भी विष्णु लक्ष्मी की उपासना हो गई। इसलिए कहा कि बंदों गुरुपति आरु एको गुपुत मतों सभी हों कर जोड़, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। तो बिंदुनाथ की उपासना से शंकर की उपासना हो गई, और उसी बिंदुनाथ की उपासना से भगवान विष्णु की उपासना होगी। तो भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम वही कहते हैं बिंदुनाथ की उपासना से मेरी उपासना हो जाती है। मतलब भगवान शंकर की कुछ भी है, भगवान राम भी कुछ भी, भगवान विष्णु भी कुछ, सब कुछ वही दृष्टि जो और शब्द साधना है, बिंदु और नाद। आप अंधकार में खड़ा होइए, कोई दृष्टि को संभाल करके अंधकार के केंद्र में रखिए, तो सूरज जमान अब द्वार शब्द मिले छूटे जंजाल। यदि आप ठीक ठीक अंधकार के केंद्र में दृष्टि को समेट के रखेंगे तो आपको शब्द सुनाई पड़ेगा, बिंदुता का उदय होगा। यदि यह नहीं होता तो पहले यह प्रारंभिक क्रिया नहीं है, कुछ जाप करना पड़ेगा। मंत्र का जाप कीजिए, जाप से संबंधित रूप का ध्यान कीजिए। कोई मंत्र आपको आचार्य जो बता दिए, कोई भी मंत्र, भगवान राम का, भगवान शिव का, भगवान कृष्ण का, जो भी मंत्र जाप करते हैं उसी के रूप का ध्यान कीजिए, और उसको भी छोड़ करके तब बिंदु ध्यान कीजिए। उसी को शून्य ध्यान कहते हैं कबीर साहब। शून्य ध्यान सबके मन माना, तुम बैठो आत्मस्थान। तो दृष्टि जैसे ही केंद्र में केंद्रित होगी, केंद्र में जो दसम दरवाजा उस ऊपर प्रवेश करेंगे, प्रकाश मंडल में जाएंगे, प्रकाश में आपको शब्द सुनाई पड़ेगा। अब शब्द जिसको सुनाई पड़ गया तो जिसका शब्द है, साधारण बात है, डॉक्टर की आवाज़ को सुनते सुनते लोग डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर की आवाज़ को सुनते सुनते इंजीनियर। आप परमात्मा की आवाज़ को सुनेगा तो कौन बनेगा? क्या बनेगा? परमात्मा बनेगा। जा करके सब जा करके लय हो जाता है, जहाँ लय होता वही तो परम पद परमात्मा का था। वही के उसी के संबंध में कहा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का हो नहीं व्यापा। वही राम का राज वही पद है, और इधर नहीं। दशरथ ये त्रेता युग में किसी को किसी तरह का दुख नहीं था। बहुत सारी कहानियां हैं, दुख तो था ही नहीं, दुख था तो
कैसे धोबिया के बाद धोबिया ने कैसे कोई गति किया, बहुत बात है, उधर अभी नहीं जाएंगे हम। ये असर है त्रेताप से आप छूटेंगे कब, जबकि आप राम के पद में पहुंचेंगे, उस पद में पहुंचेंगे तब त्रेताप से छूटेंगे। यही आप लोगों की सेवा में थोड़ा कहा, इसलिए जो समय चला गया, अब जो बचा खुचा है वो क्रिया जान करके करेंगे, करते करते कभी न कभी प्राप्त करेंगे, आपका जीवन सदा क्रिया उनसे भर जाएगा। अब यह ज्ञान जग का समापन है, इस जग में जिन्होंने जिस किसी तरह से सहयोग किया। वैसे तो विशेष जो है शिव पूजन बाबू जो करते हैं वही जग को कराया है, हम लोगों को तो थोड़ा हल्का फुल्का कुछ होगा तो हल्के पलके हुआ समझिए। तो जिस किसी तरह से सहयोग किए हैं, तन से, मन से, धन से, या आपको लोग आए हैं, ये भी सहयोगे है। इसलिए मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ और गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आपका यह जीवन और भावी जीवन सब मंगल में हो। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।